अंधे का पुत्र अंधा होता है। द्रौपदी के द्वारा कहा गया ये दो शब्द वो शब्द है जिसे महाभारत का मेन कारण कहा जाता है। वैसे तो महाभारत के युद्ध होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे शकुनी का प्रतिशोध, भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये जो शब्द है द्रौपदी के द्वारा कहा गया दुर्योधन के लिए, उसे मुख्य माना जाता है और इसे ही जड़ माना जाता है इस युद्ध का। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा किस परिस्थिति में कहा था। जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। कहानी उस समय से प्रारंभ होती है जब कौरव और पांडव, कौरव मतलब दुर्योधन और पांडव मतलब युधिष्ठिर भीम, ऐसे कुछ, जब दोनों के बीच आपस में संबंध अच्छे नहीं रहे तो भीष्म पितामह द्वारा ये निर्णय लिया गया कि दोनों को आधा आधा राज्य बांट दिया जाए। हस्तिनापुर का सारा राज्य दे दिया गया दुर्योधन को, जबकि युधिष्ठिर के हिस्से में यानी पांडव के हिस्से में आया खांडव वन। वो खांडव वन वैसा जगह था जहां पर सिर्फ जंगल और झाड़ियां थी, बहुत कुछ नहीं था, और सबसे मेन चीज दे दिया गया था कौरव को, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि पांडव कर्मठ है, वो अपने कर्म से सारे वन को भी अच्छा स्थिति में ला देंगे और उसे बना सकते हैं ये लोग नगर। इसीलिए दे दिया गया था ये सारा का सारा जगह पांडव को। अब पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया पांडवों के साथ और उनको साथ मेहनत करने के बाद विश्वकर्मा जी की सहायता से एक विशाल नगरी का निर्माण कराया, जिसको बाद में इंद्रप्रस्थ कहा गया। अब इंद्रप्रस्थ जब बनकर तैयार हुआ, उसके बाद भीम, अर्जुन और सभी पांडव मिलजुल कर आपस में रहने लगे, वहां राज्य का निर्माण किया और उनके सभी प्रजा बहुत खुशी से रहने लगे। साथ ही साथ युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया गया, क्योंकि अर्जुन और भीम ने चारों तरफ सभी जो आसपास के राजा थे उनसे मित्रता कर ली और उसके बाद चक्रवर्ती राजा का घोषणा हो गया। उसके बाद सबके आज्ञा से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया दुर्योधन को भी, उसके साथ कर्ण, शकुनी सभी आए। राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ बहुत अच्छा से संपन्न भी हो गया और दुर्योधन को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये सब देखकर। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इन लोग को हम दिए थे सिर्फ वन, जंगल, झाड़ी, लेकिन इन्होंने किस तरह से इतना सुंदर और भव्य नगर का निर्माण कर दिया। और वो देखकर आश्चर्यचकित था। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि आओ दुर्योधन, थोड़ा नगर भी घूम लो और सारा जो महल है उसको भी देख लो। अब देखने के क्रम में ये जो बना हुआ था इंद्रप्रस्थ, वो बहुत ही, उसका जो भवन और महल थे बहुत रहस्यमयी थे, क्योंकि विश्वकर्मा ने बहुत सोच समझ के इसे बनाया था। उसमें कुछ ऐसे थे कि अगर कहीं आग जलता हुआ आपको दिखेगा लेकिन वहां आग होगा नहीं। दुर्योधन भ्रमण के क्रम में ऐसी ही परिस्थिति से उसका सामना हुआ। कभी कभी जहां आग होता था वहां से वो साइड में जाता था और बहुत सारी जो दासियां थी वो उन्हें कहती थी कि अरे आप उधर से क्यों जा रहे हैं, आग देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। इस तरह से बहुत सारी खिड़की थी जहां पर लगता था कि ये तो खिड़की है ही नहीं, लेकिन वहां खिड़की होता था और दुर्योधन खिड़की न समझकर उससे पार करने का प्रयास करता था और टकरा जाता था। एक और ऐसा ही जगह था जहां पर आपको लगता कि एक रास्ता साधारण बना हुआ है लेकिन वहां से पानी पास होता था वहां से। अब दुर्योधन जा रहा था, एक जगह ऐसा भी था कि जहां पानी नहीं होता था वहां लगता था कि पानी है, ये माया नगरी थी। अब दुर्योधन यहां समझ रहा था कि पानी नहीं है और वैसे ही नॉर्मल पास किया, जिसके बाद वो पानी के अंदर गिर गया। यहीं से कहानी शुरू हुई। पानी के अंदर जैसे ही गिरा और दूर बालकोनी से देख रही थी द्रौपदी, जिसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र आखिर अंधा ही होता है। ये बात मानो हजारों सुई चुभने के बराबर हो गई दुर्योधन के लिए, और दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की भावना यहीं से जन्म ले ली। और उसके साथ मामा शकुनी भी साथ में हमेशा रहते ही थे, जो कि इस आग को भड़काने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। अब जब ये बात युधिष्ठिर को पता चला, अर्जुन और भीम को पता चला, तो उन्होंने द्रौपदी को समझाया भी कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन
उन लोगों में से है जो जब लोगों को कष्ट देता है उसे तो बिल्कुल ही नहीं याद रखता है, लेकिन अगर उसे कोई एक बार भी कष्ट दे दे तो जीवन भर भूलने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कह के काफी दुखी हुए युधिष्ठिर। चलिए बात यहाँ से आगे बढ़ी। दुर्योधन बकायदा अपने हस्तिनापुर में वापस लौट गया, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की और अपमान की जो ज्वाला भड़क रही थी उसे बार बार और हवा देने का काम कर रहे थे मामा शकुनी। शकुनी ने उसे बताया कि अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि किसी तरह से जुआ खेलने के लिए यहाँ बुलाओ युधिष्ठिर को। तो दुर्योधन ने कहा कि वो तो जुआ खेलने के लिए आने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। शकुनी ने चाल खेला और कहा कि ये जो समाचार है या आदेश है ये तुम कहो कि ये महाराज का आदेश है, यानी धृतराष्ट्र का आदेश है, ऐसा ही कहा। और युधिष्ठिर न चाहते हुए भी, चूंकि ये महाराज धृतराष्ट्र का आदेश था और धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे युधिष्ठिर, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया और वो चले गए। अब जो क्रीड़ा हुआ, जुगा हुआ वहां पे, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। धीरे धीरे ये लोग हारते हारते बहुत चीज हार जाते हैं। अंत में ये सारा युधिष्ठिर जो है भीम, अर्जुन, नकुल सभी भाई को हार जाते हैं, अपना सारा राजपाट हार जाते हैं। और अंत में ये शकुनी के उकसाने के बाद ये द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। अब द्रौपदी को भी हार जाते हैं और द्रौपदी उस समय हस्तिनापुर में ही इनके साथ गई थी। जब द्रौपदी को बुलाया जाता है तो वो साफ आने से मना कर देती है। उसके बाद दुर्योधन अपने सबसे छोटे और प्रिय भाई दुशासन को आदेश देता है कि जाओ केस पकड़कर उसे लाओ मेरे सामने। दुर्योधन का भाई दुशासन दुर्योधन को बहुत मानता था और उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। वो गया और सिर का जो बाल था द्रौपदी का उसे पकड़ कर लाया और ऐसे ही उस दुष्ट जो दुर्योधन था उसने कहा था कि जंघा पर मेरे बैठा दो इस वैश्या को। हालांकि वैश्या तो कर्ण ने कहा था, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, और जो वैश्या था वो शब्द कर्ण ने कहा था। दुर्योधन ने कहा था कि इस दासी को बैठा दो मेरे जंघा पर। उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि दुष्ट दुर्योधन, एक दिन युद्ध में मैं तुम्हारा जंघा जरूर तोड़ूंगा, जिसका पिछले वीडियो में हमने मेंशन भी किया है कि जंघा उसका कमजोर रह गया था। तो ये कारण था। और यही जो अपमान हुआ द्रौपदी का, पहले तो द्रौपदी ने अपमान किया दुर्योधन का और अब दुर्योधन ने अपमान किया द्रौपदी का, ये कहकर कि जंघा पर बैठाओ और साथ ही साथ चीरहरण का आदेश देकर। हालांकि चीरहरण करने का प्रयास किया गया लेकिन चीरहरण हुआ नहीं। वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का जो सम्मान है वो बचा रह गया। लेकिन जो प्रतिशोध की भावना पांडवों के अंदर जगी और अपमान की भावना पांडवों के अंदर जो थी, उसका ही कारण था कि महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये मूल कारण रहा महाभारत के युद्ध के पीछे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों, हमारे सनातन भक्ति सागर चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें रोचक पौराणिक कथा नाम से एक प्लेलिस्ट है। इसमें हम पुरानी बहुत ही रोचक कथाएं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उसका हम लोग आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने मित्रों को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।